हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जुन जियो लिंक का एपिसोड 3। तो एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जो लिवार है वो बताती है जो लिंक को कि ये ना फेंग चेन्यू है। और तभी जब वो जा रही होती है तभी चेन्यू कहता है कि अच्छा तो क्या तुम ही हो मेरी कज़िन जुन झंझन। तो झंझन कहती है कि तब तो तुम्हें मुझे अपनी बहन बुलाना चाहिए। और तभी चन्नी जो होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ और कोई भी अलाउड नहीं है। तो लिवार कहती है कि अरे मुझे तो ये ना जिनशु ने बताया था पर मैं तो भूल गई आपको बताना। तो फिर ये चन्नी वो कहता है कि देखो तुम्हें वहाँ पर नहीं आना चाहिए जहाँ पर मतलब अलाउड नहीं है, और आइंदा से ऐसा करना कि हम लोग कभी एक दूसरे से ना ही मिले तो बेहतर है। तो ना जब चन्नी वहाँ से चला जाता है तो लिवर बताती है जन को कि ये ना यंग मास्टर फेंग चन्यू है और ये ना कभी बाहर नहीं गए और ये अभी 15 साल के ही हैं। और सब कहते हैं कि इनको बहुत अजीब सी बीमारी हुई है जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो फिर झंझन कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाके ये पता लगाओ कि ये इसे कौन सी बीमारी हुई है, कौन इसका इलाज कर रहा है, कौन डॉक्टर है और कब से हुई है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर लिवार कहते हैं कि आपको शायद पता नहीं है कि मतलब ये जो छेन्यू है ना, ये बचपन से ऐसे ही एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसकी वजह से। और हमें तो ये भी पता चला है कि ये फैंग फैमिली के जितने भी मैन हैं सब के सब लोग एकदम कर्ज हैं। तो जिसे सुन के वो कहते हैं जूलिंग कि ना ये र्यूमर को तुम मत फैलाओ, ऐसे बात करते रहोगी ऐसी र्यूमर्स तो फैलती हैं। तो कहती कि सच में मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। और उसके बाद वो कहती है कि जो पहले वाले थे फैंग फैमिली के मास्टर ना, उनकी भी मौत ऐसे अचानक से हो गई। और ओल्ड मास्टर जो थे उनकी भी मौत किसी ने उन्हें मार दिया। और रही बात इनकी चन्यू की, वो तो भाई बचपन से ही ऐसे हैं। और डॉक्टर ने तो ये भी कहा है कि ये 16 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, जहाँ पर जीलिंग कहती है 16, बस एक ही साल तो बचा है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी जीलिंग को जो जाके बुक को खोज रही होती है, जहाँ पर वो कहते कौन सी बुक तुम खोज रही हो। तो कहती कि बस ऐसे ही। तो वो कहता है कि तुम क्या ये सारी की सारी बुक ऐसे देख रहे हो, सारी की सारी बुक तुम आज ही पढ़ लोगी। वो कहती है शायद ज़रूर। तो जिस पर चनियो कहता है कि तुम सच में बहुत जीनियस हो। पर बेचारा तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, तो वो ना बस जूलिंग को किसी तरह यहाँ से निकालने का सोच रहा था। तो वो कहता है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम बुक कौन सी खोज रही हो। तो कहती है कि मैं तो बस रीड कर रही हूँ, मैं बुक थोड़ी खोज रही हूँ। और फिर क्या था, वहाँ पर जाके वो उसका पूरा पर्स चेक करने लगती है, जहाँ पर वो कहता है क्या तुम बीमार हो गई हो, तुम्हें सुनाई देता क्या यहाँ पर तुम नहीं आ सकती, कभी भी तुम आ गई और यहाँ पर ये कर क्या रही हो। तो कहते हैं कि बीमार तो तुम हो। जहाँ पर चन्नू कहता है हाँ सही कहा, मैं बहुत ज़्यादा ही बीमार हूँ और मैं तुम जैसा हेल्दी लोगों को आखिर कैसे जज कर सकता हूँ। और वहाँ से चला जाता है चन्नू। और यहाँ पर तो ये इसके ऐसे एटीट्यूड को देख के बेचारी मुस्कुरा ही रही होती है। और उसके बाद वो मन ही मन में कहती कि ये ना बीमार नहीं है, इसे किसी ने पॉइजन दिया है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर सुजान तो वहीं पर बैठा होता है। और फिर सनबिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर आधे दिन से बैठे पर वो अभी तक आई क्यों नहीं। जूजान कहता है वो किसी न किसी तरह से बाहर तो आएगी ही, ये पक्का है। एंड देन हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारी ना जूलिंग दवाई खोज रही होती है कैसे वो आके चन्नी को ठीक कर सकती है। तभी उसे ग्रैंड माँ का बुलावा आता है और वो जैसे ही जाती है वहाँ पर तो ग्रैंड माँ डायरेक्टली कहती हैं कि आइंदा से तुम ना वहाँ मत जाना जहाँ पर चन्यू जाता है। तो वो कहती कि मुझे आपको एक बात बतानी है। और वो कहती हैं कि जो चन्यू है ना वो पॉइज़न है, किसी ने उसे पॉइज़न दिया है अभी बहुत टाइम से। तो फिर वो कहती है इन लोग का जो रिएक्शन होता है वो नॉर्मली होता है। तो वो बेचारी शॉक हो जाती है और कहती मतलब आप सबको ये पता है। तो जहाँ पर जो फर्स्ट वाइफ नीली होती है वो कहती है कि हाँ एक्चुअली हम ही लोग इसे पॉइज़न दे रहे हैं। वो क्या है ना कि जो डॉक्टर ठीक करते थे चन्नू की दवाई करते थे उनकी मौत हो गई थी। तो इसके लिए हमारे पास एक कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो इसके लिए ना
हम लोग ने उसे पॉइजन देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो इतने टाइम तक जिंदा है, नहीं तो बेचारा तो कब का मर गया होता। और फिर हमारी जो जूलिंग है वो पूरा बात कहती है कि नहीं, आप जैसे कर रहे हैं ना, जो पॉइजन दे रहे हैं उसकी वजह से बेचारे की तबीयत और ज़्यादा ही ख़राब हो रही है और कुछ भी नहीं। अब मेरे पास इसका इलाज भी है। जहाँ पर ग्रैंडमा कहती कि सच में मतलब कोई हम लोग का यूज़ कर रहा था और ताकि वो फैंग फैमिली को ख़त्म कर सके, तो कहती है जूलिंग कि हाँ। और उसके बाद वो कहती कि जहाँ तक मुझे पता ये पक्का किसी घर वाले का ही काम होगा। तो वो कहती है बाद में जूलिंग कि मैं ना उसे ठीक कर सकती हूँ। जहाँ पर ग्रैंडमा कहती हैं कि ठीक है, पर एक बात याद रखना कि ये सीक्रेट हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारा चेन्नू अपने आखिरी दिन गिन रहा होता है और यहाँ पर हमारी जूलिंग इसको ठीक करने का सोच रही होती है। और फिर जूलिंग ना वो दवाई का जो होता है जितना भी मटेरियल, वो क्या क्या लगता है वो दवाई में वही मांगती है जैसी ग्रैंडमा से। तो वो वहाँ पर देखती हैं कि वहाँ पर उसने जो एक बार हमें फ्लैशबैक दिखाया गया था जिसमें वो सील की बात हुई थी, जिसकी वजह से इसके जो जो ग्रैंडपा थे जूलिंग के, उनकी डेथ हो गई थी। वो वाली सील ना वो यहाँ पर देखती है। तो अब जूलिंग ना वो जो सील होता है उसे देख के कोई अपना रिएक्शन तो दिखा नहीं सकती थी ना, तो डाउट हो जाता सबको। तो इसकी वजह से जूलिंग कहती है कि ये दवाई है ना, इसमें थोड़ी बहुत रॉन्ग है, कोई बात नहीं, मैं आपको नई दवाई दे देती हूँ और ये दवाई ना आप चालू ही रखना ताकि किसी को शक ना हो। और उसके बाद बाहर जाते जाते वो सोच रही होती है कि क्या सच में फैंग फैमिली भी ये सीक्रेट ऑफ जेजू में इन्वॉल्व है क्या, और अगर नहीं है तो आखिर उन लोग के पास वो सील कहाँ से आई। और उसके बाद वो जो ल्यूअर होती है वो कहती कि सच में हमारे बेचारे चेंगियो ना वो जल्दी मर जाएंगे। जहाँ पर वो कहती हैं कि देखो हम लोग ना चेंगियो को ठीक करने का मैं सोच तो रही हूँ, पर पता नहीं काम करेगा भी कि नहीं। तभी वहाँ पर उसे मिल जाते हैं गाँव मिस्टर गाँव, जो मतलब देनशेंग। एक मिनट, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गई कि जो फैंग फैमिली है उनकी बिजनेस का जो नाम है ना, मतलब उनके शॉप का ही समझ लो, उसका नाम देनशेंग है। जहाँ पर वो कहती हैं उनके मैनेजर से कि अच्छा मतलब कोई कैपिटल सिटी में फ़न की बात है क्या, मज़ा करने के लिए। वो कहते कि नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ लालटेन फेस्टिवल आने वाला है। और उसके बाद वो कहते क्या एम्परल पैलेस में कुछ ऐसा हो रहा है नया नया बात। तो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जूरोंग के बारे में पूछती है, अपने छोटे भाई के बारे में। तब तक उसे मैनेजर गाँव को ना बुला लेती है ग्रैंडमा। और उसके बाद वो पूछती कि आखिर पूछ क्या रही थी जूलिंग आपसे। तो कहते कि वो तो बस मस्ती की बात पूछी थी और कुछ भी नहीं। और उसके बाद वो कह भी देते कि वो ना जूरोंग के बारे में पूछ रही थी। तो जैसा सुन के बेचारे ग्रैंडमा शॉक हो जाते हैं और कहते कि आखिर इसका क्या वास्ता है जूरोंग से, जो ये उसके बारे में इतना खोज रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों को तो भाई अभी तक बैठे ही होते हैं। और जहाँ पर सनपिंग कहता है वो तो मुझे लगता नहीं है कि जूलिंग आज बाहर भी निकलेगी। तो जहाँ पर सुजन कहता है कि देखना आज ही निकली तो क्या हो, कल निकलेगी। उसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी डॉक्टर इंगवेन के बारे में पता चला। तो कहता है कि नहीं अभी तक तो कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। तो उसके बाद वो सुजन कहता है कि सिर्फ ना ये जूलिंग ही है, सिर्फ ये जूलिंग ही है जो हमारा अब ना ये जूलिंग चू जूलिंग के पास पहुंचा सकती है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं जो जूलिंग है वो अपना सारा दवाई तैयार कर रही होती है। तभी वो उससे ग्रैंडमा बुलाती हैं, जहाँ पर वो पूछती हैं कि तुम आखिर प्रिंस के बारे में क्यों पूछ रही थी, जूरोंग के बारे में। जहाँ पर वो कहती कि अगर आपको मैं सच बताऊं तो मैं जूलिंग प्रिंसेस की ना बहुत पुरानी दोस्त हूँ और मैं गई थी कैपिटल में थोड़ी मस्ती करे तो हम लोग बहुत पुराने दोस्त बन गए, तो इसके लिए मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर रही थी। तो फिर जो ग्रैंडमा है वो कहती है कि देखो हम ना किसी के हार्ट को समझ नहीं सकते, तो इसके लिए ना आइंदा से तुम ये रॉयल पैलेस के बारे में ना कुछ भी इंक्वायरी नहीं करोगी। वो कहते ठीक है नहीं करूँगी बाबा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उसके बाद वो कहते कि एक्चुअली क्या है ना कि ग्रैंडमा कि मैंने ना मतलब चेंग्यू की दवाई के लिए बहुत सारा जो सामान है वो अभी मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं यूशी दीदी के साथ जाके वहाँ पर लेके आ जाऊँ। तो बाकी सबको लगेगा कि हम लोग तो बस नॉर्मल शॉपिंग कर रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर ल्यूआर कहती कि हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। तभी यूशी कहती है कि एक दुकान है ना वहाँ पर सारी लड़की लोग जाना बहुत पसंद करती हैं।
बहुत अच्छे खासे ज्वेलरीज मिलते हैं इसके लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं झूजान और सांबिंग भी उन लोग का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं जैसे ही लुई उनची के आदमियों को ना, वो तो बेचारे छुप ही जाते हैं। एंड देन हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर ये लोग ज्वेलरीज खरीद रहे होते हैं, जहाँ पर जुगली एक सिंपल वाला देखती हैं कि वहाँ पर आ जाती है यांग निंग यान यान आई मीन यांग यान। वो आके कहती है वाह क्या अच्छा लग रहा है, तो वो इसे खरीदने को कह लेती है। और उसके बाद जो उसकी फ्रेंड सब होती है वो कहती हैं कि या पता नहीं किसने ये इंगेजमेंट तोड़ी होगी। आई मीन वो लोग तो कह रहे होते कि शायद निंग फैमिली ने ही तोड़ी होगी। जहाँ पर ना वो हमारी जो जूलिंग है वो तो पहले शांति रहती है, उसके बाद जो जो ये लोग चूज़ करते हैं वो ये चूज़ करती है आई मीन यांग यान। उसके बाद ना वो कहती है कि क्यों ना हम लोग एक कंपटीशन करें कि जो ये मतलब हेयर पिन है इसका जो सबसे ज़्यादा दाम पे खरीदेगा ये उसकी। तो जहाँ पर ये लोग लगाने लगते हैं और उसके बाद ना जो स्टोर का मैनेजर होता है वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मतलब फ़ायदा तो भाई उसी को होगा। तो कहते कि 5 टेल्स की हैं। तो बढ़ाते बढ़ाते इंची के साथ ना यांग यान पूरा पहले तो 50 तक बढ़ाती है, उसके बाद हमारी जूलिंग कहते हैं 100, और यहाँ पर मिल जाता है इसे 150 में, मतलब 5 वाली हेयर पिन इसे 150 में देनी पड़ेगी। और वहाँ से जूलिंग चली जाती है, जहाँ पर इंशी कहती है कि देखो तुम ना जो लोग अच्छे तुम्हारे साथ रहते हैं तो उनके साथ तुम अच्छा रहा करो, और देखो तुम इतना अच्छी बन के रहोगी सब लोग आके तुम्हें बुली करेंगे। और जहाँ पर जो लिवार है वो तो मज़ा उठा रही होती कि देखो उसने 5 की हेयर पिन 150 में कर दी। उसके बाद ज्वेलिंग कहती है कि ना ग्रैंड माँ की जो दवाई है वो मुझे बनानी है, तो इसके लिए मैं जा रही हूँ, थोड़ी दवाई का मेरे पास सामान कम है तो उसको लेने। अब वो जैसे ही वो मैनेजर के पास जाती है ना स्टोर के कि मतलब ये दवाई चेक करके, तो वो लिस्ट को देखते ही वो कहते कि तब तक वो कहती है ज्वेलिंग मुझे पता है कि आपको आई मीन आपके पास तो इसमें से थोड़ी सी होगी, कोई बात नहीं आपके पास जितनी है ना उतनी ही ले लो। तो कहता है कि थैंक यू मुझे समझने के लिए। ऑफ कोर्स जब उसके पास आई तो देगा कहाँ से, अब आखिर कोई थोड़ी अपने कस्टमर से इतने रूडली बात करेगा। अब ये लोग ना लेके आ ही रहे होते हैं दवाई की, यहाँ पर यांगयान आती है और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि मतलब उसे उल्लू बना गया तो वो आती है गुस्से में और इन लोग की दवाई गिरा के पूरा का पूरा ख़राब कर देती है। और इसमें बेचारी जो आई मीन लिवा है ना उसका हाथ भी इसमें ख़राब हो जाता है। तो फिर ज्वेलिंग कहती है कि क्या तुम्हारे लिए अभी 150 काफ़ी नहीं था क्या, कि तुम्हें और भी कुछ चाहिए। जहाँ पर इंशु भी उसे चिल्लाने लगती है, पर वो कहती है ज्वेलिंग कि क्या हुआ, तुम्हें 5,000 रुपये देने क्या फिर से, अगर उतना काफ़ी नहीं है तो कोई बात नहीं 5,000 चल जाएंगे है ना। तो वो उसे मारने वाली होती है, जहाँ पर वो ना पूरे मार्केट में एकदम ज़ोर से कहती है 10,000, उसके बाद 15,000। उसके बाद फिर क्या था यहाँ पर तो यांग यान की बोलती बंद हो जाती है और कहते कि इसने ना हमारे फैमिली को चीट किया है। पर वो कहते हैं जो निंग फैमिली है ना मुझे पे करना ही पड़ेगा उसे, आखिर मैंने उससे एंगेजमेंट जो तोड़ी थी। और यहाँ पर पूरे मार्केट में ना बात फैल जाती है कि मतलब जो यंग मास्टर निंग है ना उनकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 5,000 है। और यहाँ पर सानबिंग कहता है जुजान से कि ये लड़कियाँ सच में कुछ तो है। और उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर ये बात पता चल जाती है अब चेन्यू को। वो कहता है सच में मुझे लगा नहीं था कि जन इतनी स्मार्ट होगी और इंटरेस्टिंग। तभी वहाँ पर सच में आ भी जाती है जोलिंग। तो कहती है कि सांता को कि आई मीन उसके आदमी को कि जाके थोड़ा बाहर गार्ड करो और किसी को भी तुम अंदर मत आने देना। तो कहता है कि ठीक है। तो चैनियल कहता है तुम मेरे आदमी हो कि इसके। तो सांता कहता है कि मुझे ग्रैंड माँ ने कहा है कि अब यहाँ पर जब तक जूलिंग रहेगी तब तक मुझे उनकी बात माननी है। तो कहता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती हो। वो कहते है तुम भी तो करते हो। तो कहता है चनियो तो तुम आती क्यों हो मेरे पास। तो बाद में कहती है कि मुझे आना पड़ता है। जहाँ पर अब जो चनियो है वो कहता है कि आखिर तुम मुझे ठीक क्यों करना चाहती हो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं जीने वाला हूँ। तो फिर ना हमारी जो ज्वेलिंग है वो एकदम मस्त वाला एग्जाम्पल देती है और कहती है कि देखो जो फायरवर्क्स है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, पर तभी भी वो उन्हें सब के सब लोग बहुत पसंद करते हैं। और रही बात अगर हम लकड़ी के ले लें तो वो तो भाई वैसे रहेगी ही रहेगी बहुत टाइम तक, पर उसे कोई पूछता तक नहीं है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं यांग यान को, जहाँ पर ना वो अपनी मम्मी से डांट सुन रही होती है
और फिर मिस निंग तो कहती है कि ये लोग ये काम ना हम लोग किसी और से करवाना चाहते थे, पर तुमने आखिर से खुद क्यों किया। और उसने जो भी मार्केट में कहा ना, उसकी वजह से तुम्हारे भाई के फेम पे तो भाई कितना अच्छा खासा उन लोग ने सब अब हंसे तुम्हारे भाई पे। तभी वहाँ पर आ जाते हैं यंग मास्टर निंग फैमिली के, निंग ह्यूनजाओ, जहाँ पर ह्यूनजाओ कहता है मम्मी मैं आ गया। और भाई ऐसे देखते ही यांग यान आ जाती है उसके पास, और उसकी मम्मी तो एकदम खुशी हो रही होती है। अब ना यहाँ पर जो यांग यान है वो अपनी बात बताने वाली होती है, कि जहाँ पर उसकी मम्मी रोक देती है और कहती है कि चुप भी करो, पर वो कहती नहीं, मुझे अपने भाई को पूरी की पूरी सच्चाई बतानी होगी। और फिर वो कहती है कि एक लड़की अचानक से आ गई झुन झन झन, और वो आके ना हमारे फैमिली को ना 5,000 का पर चूना लगा के ही, और पूरी की पूरी बात बता दी जो मार्केट में हुई, और साथ साथ उसने जो बात की उसकी मम्मी के साथ। तो ह्यूनजाओ कहता है ह्यूनजाओ कहता है कि क्या हुआ, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मुझे को समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो कहती हैं कि अरे जाने भी तो ये बात को। अब उसके बाद ना हम देखते चन्नी को, जहाँ पर वो ऐसे जैसी देखता है ना, तो कहते हैं कि मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम मुझ पे ऐसे दया वाली नज़रों से मत ही देखा करो। तो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये सारा काम करती हूँ, तो इससे तुम्हें बहुत जल्दी राहत होगी। तो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हमारी जूलिंग कहती है कि अगर ऐसी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आखिर तुम कैसे फैंग फैमिली को संभालोगे। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद हम देखते हैं जो सानबिंग है वो कहता है कि वो जो भी दवाई ववाई ली थी ना, बहुत ज़्यादा रेयर है और वो यहाँ पर तो जल्दी मिलेगी नहीं। सुजैन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो वो दवाई को लेके जाओ और मतलब पता लगवाओ कि वो काम क्या करती है। और फिर वो कहता है उसकी दवाई जितनी भी थी वो सब आज ख़राब हो गई, वो पक्का यहाँ पर जाएगी। वो पूरा का पूरा ना मैप लेके बैठा होता है। अंदर हम देखते हैं ये लोग का फिर से ड्रामा शुरू हो गया होता है। अब जहाँ पर जूजान कहता है उस सामबिंग को कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, और इन लोग का ड्रामा समझ जाती है हमें लियू। और ऑफ कोर्स हमारी हमारी जूलिंग तो ये बात समझी गई होती है पहले से। बाद में सानबिंग जो होता है वो ड्रामा कहने लगता है कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। वो कहते कि नहीं नहीं तुम फिर से शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पर फिर से जूलिंग ना जा रही होती है, पर वो रोक लेता है जूजान, और वो कहते हैं क्या मैं आपसे थर्ड टाइम बात कर सकता हूँ। जहाँ पर लीवर कहती है कि देखो जूलिंग ना आपको जानती तक नहीं है, तो आपसे भला कैसे बात कर सकती है। जहाँ पर जूलिंग कहती है कि क्या तुम्हें मुझे उसी बारे में बात करनी है। वो कहते हैं कि हाँ। तो कहती है कि ठीक है फिर। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर हमारी जूलिंग बताती है कि हाँ ये बात सच है कि मैं और मेरे डैड गए थे जून जिंगवेन गए थे हम लोग बचाने जूलिंग को जेल में। पर जब तक हम गए तब तक बहुत लेट हो चुका था, और उसने खुद ही जेल में आग लगवा ली थी, और उसमें वो जल के मर गई। और हम लोग ने बचाने की कोशिश की, पर इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई और बेचारी की मौत हो गई आग में जल के, और बहुत ज़्यादा सैड होती है। और उसके बाद वो कहती है कि और जब हम लोग उन्हें बचाने में फेल हो गए, तो हमारे जो सोल्जर्स थे वो सब हमारे पीछे पड़ गए, तो जिसकी वजह से मेरे डैड भागते भागते पहाड़ से गिर गए। और वो जगह ही पता थी जहाँ पर रियलिटी में डॉक्टर जुन जिंगवेन का टॉम था। अगर तुम्हें नहीं भरोसा हो जाके देख लो, ऐसे डायरेक्टली कह देती है। जहाँ पर सुजान कहता है कि वो ऐसे नहीं मर सकती, पर हमारी जूलिंग बिना क्या ही करे, वो थोड़ी चाहती है कि अब जूजान उसके चक्कर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए। और सारा का सारा टाइम वो याद कर रही होती है ये बात बताने में, और जूजान के जाने के बाद बेचारी रो रही होती है, अब क्या ही कर सकती है वो भी। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं सुजान को, जहाँ वो बैठ के एकदम टल्ली हुआ होता है, एंड उसके बाद ना उसके सामने रखी होती है मोमबत्ती, और जिसे देख के वो सोचता और उसके बाद खुद को किसी तरह जला रहा होता है। तभी वहाँ सानबिंग आता है और वो कहता है ये क्या कर रहे हो आप। तो वहाँ पर वो कहता है कि मैं तो बस ये जानना चाहता था कि बेचारी जब जूलिंग आग में जल के मरी होगी तो उसे कितना दर्द हुआ होगा। तो फिर सानबिंग कहता है कि जूलिंग मर चुकी है, आप जो भी करें वो सब का सब बस बकवासी और कुछ भी नहीं। और उसके बाद सुजान कहता है कि मुझे लग रहा है कि अभी तक जूलिंग मरी नहीं है। और फिर वो कहता है कि जहाँ पर भी हो जूलिंग मैं तुम्हें खोज के रहूँगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 ऑफ जुन जूलिंग यहीं पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।